कहानी की शुरुआत होते ही हम कई अमेरिकन सोल्जर्स को देखते हैं जिन्होंने इराक की बॉर्डर के ऊपर कब्जा कर लिया था और इराक ने भी अमेरिका के सामने सरेंडर करके जंग को खत्म कर दिया था। लेकिन जब अमेरिकन सोल्जर्स इराक के सोल्जर्स की चेकिंग कर रहे थे तभी एक इराक के सोल्जर्स के पास एक नक्शा मिलता है। वो तीनों अमेरिकन सोल्जर्स अपने टेंट में जाकर नक्शा देखते हैं तो उसमें बाकायदा ये पता चलता है कि ये किसी सोने या किसी खजाने का नक्शा है। वो ये सारी बात अपने कमांडर को बुलाकर बताते हैं और कमांडर कहता है कि यहाँ से हमें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। इराक हमारे कब्जे में है, इसीलिए हमें सोना लेकर भी यहाँ से निकल लेना चाहिए। वो 3-4 अमेरिकन सोल्जर्स निकल जाते हैं उस खजाने को हासिल करने के लिए। हालांकि उसकी बाकी की टीम वालों को पता नहीं था कि यहाँ पर खजाना है। खजाना भी इराक के 100 किलोमीटर अंदरूनी हिस्से में था जहाँ पर एक बंकर था। ये सारे सोल्जर्स उस बंकर तक पहुँच जाते हैं। वहाँ पर ढेर सारे इराकी सैनिक थे। हालांकि इराक ने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया था, इसीलिए इराक पर जो भी चीज़ें थी उन सभी पर हक अमेरिका का था। इसीलिए इराक के सोल्जर्स की मदद लेके ये अमेरिकन सोल्जर्स वो सोना चुरा लेते हैं। जैसे ही अमेरिकन सोल्जर्स सोना चुरा कर बंकर से बाहर आते हैं तो वो सभी देखते हैं कि इराक के सोल्जर्स अपने ही देशवासियों पर जुल्म कर रहे थे, क्योंकि इराक के देशवासियों ने उन सभी का साथ नहीं दिया था अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए। इराक के वहाँ पर जो आम लोग थे वो अमेरिकन सोल्जर्स को कहते हैं कि हमें आपके साथ ले जाइए या फिर हमें किसी और कंट्री में ड्रॉप कर दीजिए। वहाँ पर मौजूद एक इराक का सोल्जर हमारे अमेरिका के सोल्जरों को कहता है कि तुम सभी को सोना चाहिए तो वो सोना लेकर तुम सभी लोग यहाँ से चले जाओ, लेकिन ये हमारा आपसी मैटर है, इसमें दखल मत देना। लेकिन हमारे अमेरिका के सोल्जरों को इराक के देशवासियों के ऊपर रहम आ जाता है और वहाँ पर जो भी इराकी सैनिक मौजूद थे उन सभी को मारकर इराक के उन मासूम लोगों को ये सारे लोग रेस्क्यू कर लेते हैं और सोने के साथ इन सबको भी अपने टेंट की ओर ले चलते हैं। जैसे ही ये सारे लोग मिलकर वहाँ से निकले ही थे तभी गिने चुने हुए इराक के सोल्जर्स इन सभी पर हमला कर देते हैं और थोड़ा सा वहाँ पर अफरा तफरी मचा देते हैं। ज़रा देखिए भाई लोग एक बार। जैसे तैसे करके अमेरिकन सोल्जर्स अपने आप को रेस्क्यू किए हुए लोगों को बचा लेते हैं, लेकिन इन सब के चक्कर में एक अमेरिकन सोल्जर था वो पीछे रह जाता है और उसे इराक के सैनिक गिरफ्तार कर लेते हैं और उसे अपने अड्डे पर ले जाते हैं। एक अमेरिकन सोल्जर को इराक वालों ने एक बंद कमरे में कैद कर दिया था जहां पर बचे कुचे हुए मोबाइल मौजूद थे। अमेरिकन सोल्जर एक फ़ोन उठाकर अपनी वाइफ से बात करता है, लेकिन थोड़ी आवाज़ होने पर ईरान के सोल्जर वहां पर आ पहुंचते हैं और अमेरिकन सोल्जर को वहां से किसी और कमरे में कैद कर लेते हैं। और वहां पर मौजूद रेस्क्यू लोग वहां पर मौजूद सैनिकों से ये कहते हैं कि आपने तो जंग जीत ली है, आप अपनी सेना को इकट्ठा करके अपने सोल्जर को क्यों नहीं बचा लेते। लेकिन तभी वहां पर अमेरिकन चीफ कहता है कि हमने जंग जीत ली है, लेकिन हम किसी भी देश के अंदरूनी मैटर में टांग नहीं अड़ा सकते, इसीलिए यहाँ पर हम अपनी फौज की सहायता नहीं ले सकते। अभी ये सारे कायदे कानून इराक के सोल्जर को भी अच्छे से पता थे, इसीलिए वो भी बंदी बने हुए अमेरिकन सोल्जर को पूरी तरह से टॉर्चर कर रहे थे। दूसरी ओर रेस्क्यू लोग थे जो बचे हुए अमेरिकन सोल्जर को कहते हैं कि आप सभी टेंशन मत लो, हम सभी आपके साथ चलेंगे और हमें पता है कि आपके सैनिक को इराक के सोल्जरों ने किस जगह पर कैद किया है। हम आपके साथ चलेंगे और आपकी मदद करेंगे आपके सोल्जर को बचाने के लिए। इराक के अंदर ही एक माफिया ग्रुप था जो कि इराक के खिलाफ था। बचे कुचे हुए अमेरिकन सोल्जर उन लोगों की मदद लेते हैं और उन सभी से कार इकट्ठा करते हैं। गाड़ियाँ लेकर ये सारे लोग पहुंच जाते हैं वहां पर जहां पर इराक के कुछ सैनिकों ने अमेरिकन सोल्जर को कैद किया हुआ था। उस जगह पर 3 अमेरिकन सोल्जर ढेर सारे इराकी सोल्जर को मार गिराते हैं और अमेरिकन चीफ अपने सोल्जर को किसी भी तरह से बचा लेता है। जब वो उसे लेकर बाहर आता है तभी कोई इराकी सोल्जर जो पीछे छुपा हुआ था वो दूसरे अमेरिकन सोल्जर को गोली चलाकर मार देता है। अमेरिकन चीफ उसे मारकर सिचुएशन हैंडल करता है, लेकिन गोली लगने के कारण
दूसरे अमेरिकन सोल्जर की वहीं का वहीं मौत हो जाती है। टॉर्चर होने के कारण पहले वाला अमेरिकन सोल्जर काफ़ी जख्मी हो चुका था, इसीलिए अमेरिकन चीफ उसका इलाज करते हैं। अमेरिकन चीफ सारे रेस्क्यू किए हुए लोगों को थोड़ा थोड़ा सोना देता है और उन सभी से कहता है कि हम लोग आपको ईरान बॉर्डर तक पहुंचा देंगे और वहां से आप आज़ाद हैं। यह सुनकर रेस्क्यू हुए लोग भी काफ़ी खुश हो चुके थे, क्योंकि भाई लोग यहाँ पर ईरान के लोग इराक के लोगों को अपना ही मानते थे। जैसे ही ये तीनों अमेरिकन सोल्जर रेस्क्यू किए हुए लोगों को ईरान बॉर्डर तक पहुंचाते हैं, तभी पीछे से अमेरिका के बड़े बड़े ऑफिसर आ पहुंचते हैं और वो इन सभी को रोक लेते हैं। ये इराक का अंदरूनी मैटर है और इसमें हमें दखलगिरी नहीं करनी चाहिए। अमेरिकन चीफ अपने अधिकारी को कहता है कि मैंने रेस्क्यू किए हुए लोगों से ये वादा किया है कि मैं आप सभी को सही सलामत बॉर्डर पार करवाऊंगा और ईरान तक पहुंचाऊंगा। अगर मेरे रास्ते में आप सभी आए तो मैं आप सबको भी मार डालूंगा। अमेरिका का अधिकारी कहता है कि ऐसा करने से तुम्हें फांसी भी हो सकती है, लेकिन अमेरिकन चीफ कहता है कि कोई बात नहीं, भले हो जाए, लेकिन इन सबको मैं सही सलामत ईरान तक पहुंचाऊंगा, मतलब पहुंचाऊंगा। आखिर में अमेरिका का अधिकारी भी सिचुएशन को समझ लेता है और इराक के जो रेस्क्यू किए हुए लोग थे उन सभी को ईरान के अंदर एंटर करवा देता है। अमेरिका का अधिकारी चुराया हुआ सारा सोना जब्त कर लेता है और अमेरिका जाते ही अमेरिकन चीफ और उसके 2-3 टीम मेंबर थे उन सभी पर केस होता है और उन सभी लोगों को अमेरिकन आर्मी से हटा दिया जाता है। तो भाई लोग यहाँ पर इस मूवी की एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी यह मूवी अपने भाई को बताना कमेंट में।